दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि लोकसभा में पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री ने 3 विकल्प दिए, भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या। वहीं किसान नेताओं को भरोसा, आंदोलन से दबाव में आ गई है सरकार, किए ये बड़े दावे। वहीं किसान आंदोलन से टोल प्लाजा हो रहा गोल, सरकार ने बताया हर दिन 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला तगड़ा हमला। बोले हम दो हमारे दो के फॉर्मूले से कॉरपोरेट को मदद कर रहे पीएम मोदी। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले आंदोलनकारी किसान केंद्र में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अपने मुद्दों का चाहते हैं समाधान। वहीं नरेश गुजराल का बड़ा ऐलान। बोले कृषि कानून वापस हुए बगैर घर नहीं जाएंगे किसान। वहीं हेमा मालिनी का बड़ा ऐलान। बोली किसानों के लिए लगातार काम करने वाले प्रधानमंत्री किसान विरोधी कैसे हो गए। वहीं पहले ही लिखी जा चुकी थी हिंसा की पटकथा, दीप सिद्धू ने खोले कई राज। वहीं चक्का जाम के बाद अब देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी किया ऐलान। वहीं कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। बोले आंदोलन पवित्र है तो किसानों की बात क्यों नहीं मान लेती सरकार। वहीं बिना बैठक कैसे खत्म होगा सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध, किसानों को है फोन कॉल का इंतजार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, लोकसभा में पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री ने 3 विकल्प दिए, भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने अपने बयान की शुरुआत करते हुए कहा कि बुधवार को इसी सदन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष किसान आंदोलन की बात कर रहा है लेकिन इन कानूनों की विषय वस्तु व इरादे पर बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैंने सोचा है कि मैं उन्हें खुश कर दूं, मैं आज विषय वस्तु व इरादे दोनों पर बोलूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल ऑप्शन की बात कही थी। मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को 3 ऑप्शन दिए हैं, पहला भुखमरी, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा आत्महत्या। आपको बता दें कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता को 3 ऑप्शन खुलकर दिए, भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या। वही बड़ी खबर, किसान नेताओं का भरोसा, आंदोलन से दबाव में आ चुकी है सरकार, किए ये बड़े दावे। ये आपको बता दें कि किसान नेताओं का दावा है कि बातचीत में सरकार के प्रतिनिधि इतना तक नहीं बता सके कि ये कानून लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है। 3 कानूनों के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रीजन को लेकर सरकार चुप रही, केवल यही कह सकी कि कोविड के चलते चर्चा नहीं कर सके। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार अब आंदोलन को खत्म कर देगी, दूसरी तरफ से सुनने में मिलता है कि राकेश टिकैत तो सरकार का ही आदमी है। दरअसल ये संकेत हैं कि सरकार आंदोलन को लेकर अब भारी दबाव में है और किसान अब 2 साल तक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान, जो कि शुरुआत से ही किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। आपको बता दें कि किसान नेताओं का दावा है कि सरकार चाहे जो कर ले लेकिन ये आंदोलन नहीं टूटेगा। हमें ये बात स्वीकार करने में कोई भी गुरेज नहीं है कि किसान संगठनों की स्थिति दाना और भूसे वाली है, दाना भी है और भूसा भी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इसके बावजूद ये गारंटी है कि ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। बातचीत में सरकार के प्रतिनिधि इतना तक नहीं बता सके कि ये कानून लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। 3 कानूनों के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रीजन को लेकर सरकार चुप रही, केवल यही कह सकी कि कोविड के चलते चर्चा नहीं कर सके। किसान मजदूर नेता सत्यवान बताते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार आंदोलन के पहले ही दिन से टालम टोल की नीति पर चल रही है। किसानों में जानबूझकर निराशा का भाव पैदा किया गया। बातचीत के प्रत्येक दौर से पहले लोग ये उम्मीद करते थे कि इस दफा कुछ बात बन जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार के नुमाइंदे हर बैठक में काला मन लेकर आते हैं, नतीजा तारीख पर तारीख मिलती चली गई। आपको बता दें कि मंत्रियों से पूछा जाता कि इन कानूनों में खास बात क्या है, इसका जवाब नहीं मिला। क्या ये कानून कॉर्पोरेट के पक्ष में है तो उस पर सरकार मौन थी। संशोधन की बात सामने आई तो वहां सरकार का यह होमवर्क पूरा नहीं था कि कौन से संशोधन करेंगे। क्लॉज वाइज चर्चा करने की बात कही तो उससे सरकार मुकर गई। कानूनों को वापस करने की बात कही तो केंद्र सरकार अड़ गई। आपको बता दें कि सत्यवान का कहना है कि केंद्र सरकार ने आंदोलन को तोड़ने का हर तरीका आजमा कर देख लिया। सरकार अब झुंझला उठी है। प्रधानमंत्री के सदन में बयान देने से लेकर भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं के बयान पर गौर करें तो समझ में आता है कि अब सरकार भयभीत हो गई है और भय की स्थिति में है। हालांकि वह झुकने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन
आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने घोषणा कर दी है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और अब सरकार भी दबाव में है। सरकार को तीनों कानून रद्द करने ही पड़ेंगे। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला। बोले हम दो हमारे दो के फॉर्मूले से कॉर्पोरेट को मदद कर रहे पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है। उन्होंने लोकसभा में आम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है लेकिन कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट के बारे में नहीं बोल रहा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले कानून का कंटेंट यह है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। अगर देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाकर खरीदेगा। पहले कानून का कंटेंट का लक्ष्य मंडियों को खत्म करने का है और दूसरे कानून का कंटेंट यह है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी स्टॉक करना चाहते हैं वो स्टॉक कर सकते हैं। इसका मतलब जमाखोरी को देश में चालू करने का है। वहीं तीसरे कानून का कंटेंट यह है कि जब किसान देश के सबसे बड़े उद्योगपति के पास जाकर अपने अनाज का सही दाम मांगेगा तो उसे कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा यह किसानों का सिर्फ आंदोलन नहीं है, यह देश का आंदोलन है। एक आवाज से पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा इन कानूनों के बाद देश का कृषि क्षेत्र 2 से 4 उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने आरोप लगाया है, एक नारा था हम दो हमारे दो और ये हम दो हमारे दो की सरकार है। अगली बड़ी खबर, नरेश गुजराल का बड़ा ऐलान। बोले कृषि कानून वापस हुए बगैर घर नहीं जाएंगे किसान। ये आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसान कृषि कानूनों को रद्द कराए बगैर अपने घर लौटने वाले नहीं, इसलिए सरकार इन काले कानूनों को तुरंत वापस ले। उन्होंने राज्यसभा में चर्चा के दौरान बजट का विरोध किया। गुरुवार को चर्चा में हिस्सा लेते हुए गुजराल ने कहा कि सरकार किसानों को अपमानित कर रही है। जिन किसानों के बच्चे सीमाओं पर देश की रक्षा में डटे हुए हैं उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है, फसल बीमा योजना शुरू की है, किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान क्यों आंदोलित हैं ये भी सरकार को देखना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा में एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद के रूप में किसानों को गेहूं एवं धान की खरीद का बाजार उपलब्ध है, वे इसे खत्म किए जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार एमएसपी खत्म नहीं होने की बात कह रहे हैं लेकिन एमएसपी सिर्फ सरकारी एजेंसियां देती हैं, जब निजी क्षेत्र खरीद करेगा तो वह एमएसपी नहीं देगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसान जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और सरकार को कृषि कानून हर हाल में वापस लेने होंगे। वह बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दिल्ली हिंसा मामले में सरकार की साजिश ताकि किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। यह आपको बता दें कि लाल किले की घटना का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि धार्मिक झंडे लगाने पर युवाओं को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर अनुमति वाले स्थान पर झंडे लगाने पर कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं, वे धाराएं लगाएं, मामला दर्ज करें, कौन सा देशद्रोह का काम कर दिया। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि लाल किले की घटना सरकार की साजिश थी जिससे कि आंदोलन को खत्म किया जा सके और किसानों का मनोबल गिराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की एकता अक्षुण्य है, वो कभी नहीं टूटेगी और सरकार को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि कौन कहता है कि संयुक्त किसान मोर्चा बिखरेगा, ना हमारा संयुक्त मंच विभाजित होगा और ना ही मोर्चा बिखरेगा। यहाँ सिंगू बॉर्डर पर हमारा मंच रहेगा और इसके नेता हमारे प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में बड़ी बैठकों का आयोजन कर और 40 लाख ट्रैक्टरों को शामिल कर आंदोलन को विस्तारित किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेता आंदोलन के प्रसार के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे। देश भर के किसान आपको और दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के क्षेत्र को देख रहे हैं। हम देश के हर गांव में जाएंगे, बड़ी बैठकें करेंगे और आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टरों को जोड़ेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचे और ये कॉरपोरेट के हाथ में न रहे। नए कृषि कानून न सिर्फ खेती किसानी को
बर्बाद करेंगे, बल्कि इनसे देश में छोटे व्यापारी और आम आदमी भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि आंदोलन पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है और इसमें किसी भी राजनीतिक दल को उसके निहित स्वार्थ साधने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानूनों को रद्द करे, नहीं तो पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी और ये रैली बड़ी विशाल होगी जो सरकार झेल नहीं पाएगी। वह बड़ी खबर, चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान। ये आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बुधवार शाम को किसान आंदोलन से जुड़े आगे के नए कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड के टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि आज किसान राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करा देंगे। आपको बता दें कि 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकलेगा, मशाल जुलूस निकलेगा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा। वहीं 16 फरवरी को किसान सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। आपको बता दें कि देश भर में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी स्टॉपेज पर यानी कि सभी जगह पर रेल को रोका जाएगा। वह बड़ी खबर, किसान आंदोलन से टोल हो रहा गोल, सरकार ने बताया हर दिन 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से सरकार को टोल कलेक्शन में काफी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हर दिन करीब 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई जगह दिसंबर से टोल कलेक्शन नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि जिसकी वजह से रोजाना 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि राजस्थान के सभी टोल प्लाजा आज बिल्कुल मुक्त करा दिए जाएंगे, यानी राजस्थान के सभी टोल प्लाजा आज बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। वह बड़ी खबर, हेमा मालिनी का बड़ा ऐलान, बोली किसानों के लिए लगातार काम करने वाले प्रधानमंत्री किसान विरोधी कैसे हो गए। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किसान बिल को लेकर सरकार के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। हेमा मालिनी ने हाल ही में पेश बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए इतना अधिक काम कर रहे हैं तो वह किसान विरोधी कैसे हो सकते हैं। वह बड़ी खबर, पहले ही लिखी जा चुकी थी दिल्ली हिंसा की पटकथा, दीप सिद्धू ने खोले कई राज। ये आपको बता दें कि दीप सिद्धू ने पुलिस को बताया कि उसको पता चला कि सब लोग आ रहे थे, इसलिए वो भी चला गया। उसने लाल किला जाने के सवाल पर पुलिस को बताया कि उसके पास लगातार फोन आ रहे थे कि लाल किला चलना है, इसलिए वो भी चला गया। लाल किला हिंसा के आरोपी के इसी बयान के आधार पर और इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हुई शुरुआती पूछताछ में क्राइम ब्रांच को भी ये लगने लगा है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा की पटकथा पहले ही रची जा चुकी थी। हालांकि क्राइम ब्रांच दीप सिद्धू के बयानों को वेरीफाई कर रही है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ अभी भी जारी है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच अब इकबाल सिंह और दीप सिद्धू को आमने सामने बैठकर पूछताछ करने के बारे में भी सोच रही है। बड़ी खबर, कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोले यदि आंदोलन पवित्र है तो किसानों की मांग क्यों नहीं मान लेते। ये आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि किसानों का आंदोलन पवित्र है तो फिर किसानों की मांग क्यों नहीं मान लेते। कपिल सिब्बल ने कहा कि छोड़ दीजिए आंदोलनजीवी विपक्ष को, यदि आंदोलन पवित्र है तो तीनों कानून वापस क्यों नहीं ले लेते। कपिल सिब्बल ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री केवल अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि किसानों की एमएसपी की मांग भी नहीं मान रहे। कपिल सिब्बल ने बड़ा आरोप लगाया कि वे केवल कुछ उद्योगपतियों को फायदा इसलिए पहुंचाया जा रहा है ताकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की फंडिंग करें और चुनावों में पूरा खर्चा उठाएं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।